हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त वालू भाई। दोस्तों, भूगोल की क्लास लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ काफ़ी दिनों के बाद में। बीच में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था और जिसकी वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया, आपकी क्लास से समय पर अटेंड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और अब आगे से मैं रेगुलर आपकी क्लासें अटेंड करता रहूँगा और आप हमसे जुड़े रहें। और आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मान हिमालय के बारे में, और मान हिमालय के बारे में पढ़ करके उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारा लघु हिमालय, और लघु हिमालय को हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। दोस्तों, ये है हमारा लघु हिमालय और इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और ये इनकी चोटियां हैं। और जिसमें ये है इनकी जो छोटी है वो कौन सी, ये भारत का नक्शा है, और ये है यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे दोस्तों एक श्रेणी है, मध्य हिमालय की श्रेणी है। लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी है और इसको 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। और पीर पंजाल श्रेणी के अंदर है जो हमें 2 दर्रे दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसकी बात करें हम सर्वप्रथम मध्य हिमालय की, तो उत्पत्ति इसकी हुई थी। मध्य हिमालय की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति है वो कौन से काल में हुई थी? टर्सरी काल में। कौन से? टर्सरी कल्प के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये जो इसकी औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई वो है 3700 से 4500 तक, और इसकी औसत चौड़ाई है वो है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के। इसके अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं? चट्टानें है वो चूना पत्थर, स्लेट और क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट चट्टानें, ठीक है। ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, एक तो चूना पत्थर है, एक स्लेट है, एक क्वार्टरजाइट है। और इसकी औसत ऊंचाई आ गई हमारे पास में, औसत चौड़ाई आ गई। और ये उत्पत्ति है जो टर्सरी क्लब के अंदर हुई थी। किसकी? लघु हिमालय की। किसकी हुई थी? लघु हिमालय या मध्य हिमालय की। और इसकी दोस्तों जो प्रथम श्रेणी है जो ये है, और ये प्रथम श्रेणी ये इसका जो है पीर पंजाल कहते हैं। और यहाँ पे ये दर्रा पड़ता है और इस दर्रे का नाम है बुनियाल दर्रा। और इसके पास में एक सुरंग भी निकलती है और सुरंग का नाम है जवार सुरंग। और यहाँ पे एक और है सेनानी सुरंग। ये सेनानी सुरंग है दोस्तों। इसकी शुरुआत है वो कब होती है? शुरुआत है वो 2011 के अंदर होती है। और इसका जो उद्घाटन है वो होता है 2 अप्रैल 2017 में। 2 अप्रैल 2017 के अंदर है जो इस सेनानी सुरंग का इसका जो शुभारंभ होता है, उद्घाटन होता है। और आरंभ ये होती है उसकी 2011 के अंदर इसकी शुरुआत होती है।
ये ज्वार सुरंग और ये दोनों सुरंगें हैं जो यहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बनियाल दर्रे के निकटतम में। और इस सुरंग की लंबाई अगर मैं बताऊँ आपको तो 9.28 किलोमीटर होगी। इसकी लंबाई है वो 9.28 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और पूरे मध्य हिमालय की सबसे लंबी सुरंग यही है दोस्तों, सेनानी सुरंग। ठीक है। और बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर आया हुआ है। और यहाँ पर है जो ये दर्रा है वो कश्मीर घाटी। क्या है यहाँ पर? कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी, और ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को ये जोड़ने का जो रास्ता है यहाँ से होकर के यहाँ पर ये जुड़ता है। तो ये बनियाल दर्रे से इन दोनों को जोड़ा जाता है। और यहीं पर एक झेलम नदी है, वो सर्पिलाकार आकार के अंदर बहती है। और इसी नदी के, झेलम नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। और दोस्तों इस कश्मीर घाटी की मैं और विशेषता बताऊं आपको, तो इनकी विशेषता है वो नंबर 1 पर है, यहाँ पर या कश्मीर घाटी के अंदर है जो क्या क्या पाई जाती है ज्यादातर? केसर। केसर का उत्पादन अधिक होता है। और नंबर 2 पर ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान की भी खेती की जाती है। और दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 पर है पंपोर। पंपोर जिला विशेष रूप से क्या बताता है? केसर उत्पादन करता है। क्या? केसर उत्पादन करता है। और इसके जो निर्माण होता है वो है जलोढ़ व जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण होता है। इस मैदान का निर्माण है वो जलोढ़ मिट्टी के कारण होता है। जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे ज़्यादातर जमा हो जाता है, और जिसके कारण है जो यहाँ पर है जो इसका कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। और यहाँ पर है जो केसर की खेती की जाती है वो पंपोर नामक जिला है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उस जिले के अंदर सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है। और जैसे कि जाफरान की खेती भी इसी कश्मीर घाटी के अंदर की जाती है। और ये श्रीनगर है जो किसके? झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों इसमें दूसरा दर्रा है वो है बनियाल दर्रा, तो दोस्तों हो गया। और दूसरा दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की विशेषता है यहाँ पर है कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। और यहाँ पर है लाहौल स्पीति घाटी। और ये दर्रा कुल्लू घाटी को, यहाँ पे कुल्लू घाटी नहीं है, कुल्लू घाटी तो इससे थोड़ा यहाँ पे पड़ेगी, लगभग यहाँ इस जगह पे पड़ेगी। और यहाँ से इस दर्रे से होकर के जो लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ते हैं। और कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी ये दोनों आपस में जुड़ती हैं। जो कौन से दर्रे से जुड़ती हैं? वो जुड़ती हैं रोहतांग दर्रे के माध्यम से जुड़ती है। यहाँ पर भी एक सुरंग है, और उस सुरंग का नाम है दोस्तों, इसके पास में, इस दर्रे के पास में सुरंग है। सुरंग का नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग। और जिसकी शुरुआत है वो 2020 के अंदर हुई है। कब हुई है? 3 अक्टूबर 2020 में
शुरुआत। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग का नाम रखा है, और इसकी लंबाई है वो है 9 लंबाई, लंबाई 9.02 किलोमीटर। यानी कि इस सुरंग की, अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो दूसरे नंबर पर आती है। और इसकी सर्वाधिक लंबाई वाली सुरंग है वो है सेनानी सुरंग, और इसकी जो लंबाई है 9.28 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो इसमें सर्वाधिक लंबाई वाली अगर हमें पूछे, तो अगर हमें पूछे कि मध्य हिमालय के अंदर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो हमें सेनानी सुरंग चुनना है। अगर हमें पूछे कि रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी सुरंग गुजरती है, तो वो गुजरती है अटल सुरंग। किस प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ये पंपुर जिला है ना, इसके बारे में भी विशेषकर प्रश्न बन सकता है कि कैसे की खेती विशेषकर किस जगह की जाती है। तो इसके अंदर अगर एक जम्मू कश्मीर भी दे रखेंगे ऑप्शन के अंदर, और दूसरा ऑप्शन पंपोर जिला भी होगा। तो जम्मू कश्मीर दे रखा है और उसके अंदर पंपोर दे रखा है, तो हमें पंपोर ही राइट करके आना है, क्योंकि पंपोर जिला ही हमारा सही आंसर होगा। अगर हम जम्मू कश्मीर राइट करके आ गए तो हमारा जम्मू कश्मीर गलत होगा, क्योंकि विशेषकर ये पंपोर जिले के अंदर ही केसर की खेती की जाती है, और ये पंपोर जिला पड़ता है वो कश्मीर घाटी के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न हम गहनता से अध्ययन करके अपन को नोट्स बना करके अपने स्टडी के अंदर शामिल करना है, और शामिल करके हमें आगे बढ़ना है। हमारी ये बनियाल दर्रा और पीर पंजाल श्रेणी है वो हमारी यहाँ पर पूरी होती है। इसके बारे में हमें विशेषताएं जो भी चौड़ाई लंबाई जो भी इसकी पढ़ ली। और ये पीर पंजाल श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम अगर कहीं नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ मैं, ये पड़ेगी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नाम दोस्तों, ये पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। नंबर 2 पर दोस्तों ये है धौलागिरी, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। और धौलाधर श्रेणी है, और ये धौलाधर श्रेणी है वो कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। ये श्रेणी है नागातिबा, नागातिबा। और ये है मंसूरी, मंसूरी श्रेणी। तो नागातिबा और मंसूरी ये साथ में नाम आता है। ये पड़ती है हमारे उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पड़ती हैं? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में नागातिबा और मंसूरी, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर पड़ती हैं, ये पड़ती हैं महाभारत काल, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? महाभारत श्रेणी, जो कहाँ पड़ती है? नेपाल में। कहाँ पड़ती है? नेपाल में। कहाँ पड़ती है? नेपाल के अंदर पड़ती है। जो कौन सी? महाभारत श्रेणी। तो इनकी मुख्य रूप से 4 श्रेणियां थी, और 4 श्रेणियां हमने पढ़ ली है। और ये है काठमांडू घाटी। ये क्या है? काठमांडू घाटी। और ये है चंपू घाटी। ये कौन सी है? चंपू घाटी। और ये यहाँ से इसका विस्तार है जो आगे ये जो मध्य हिमालय का विस्तार आगे फैला हुआ है। तो मुख्य रूप से इस प्रकार की ही हम इसको पढ़ते हैं। लो स्पीति घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। और धौलाधर श्रेणी किस राज्य के अंदर विस्तरित है? तो वो हिमाचल प्रदेश। और नागातिबा मंसूरी पर्वत श्रेणी कौन से राज्य के अंदर विस्तरित है? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर विस्तरित है। और अगर हमें पूछे कि नेपाल महाभारत श्रेणी कौन से देश के अंदर है, या इसके राज्य लिख दें और राज्य के साथ में लिख दें, नेपाल भी लिख दें एक, तो हमें नेपाल राइट करके आना है, ये हमारा सही आंसर होगा।
और हम बात करते हैं यहाँ पे जनजातीय निवास की, तो जनजाति के बारे में जनजाति और मैदानी प्रदेश। दोस्तों, ये मैं इस आकृति में एक टिल्ला बनाता हूँ, और इस टिल्ले को यहाँ, ये हमारा क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर में जो पाए जाते हैं वो घास के मैदान है, वो है कौनदारी वन, शंकु वन। या इसको कौनदारी वन कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपरी चोटी पे पाया जाता है, इसलिए या तो इसको कौनदारी वन कहते हैं या शंकु वन कहते हैं। और इस मध्य वाले भाग के अंदर भी वन पाए जाते हैं। इसको जम्मू कश्मीर के अंदर इसको मर्ग कहते हैं, मर्ग। और उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको कहते हैं बुग्याल, बुग्याल या प्यार, प्यार, बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जनजातियों के बारे में हमने बताया नहीं, तो जनजाति यहाँ पे आपको बता दूं, तो जनजातियों के बारे में यही मैं डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लघु हिमालय, क्या हो गया, लघु हिमालय। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। गुज्जर, बकरवाल, भाटिया और लेप्चा, ये जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। और ये जनजातियां ग्रीष्म काल के अंदर, क्या ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के अंदर है जो ये इस प्रकार इसके ऊपरी भागों पर निवास करती हैं। और ये अपने साथ भेड़ बकरियां वगैरह जो कुछ भी होती है, पशुपालन होता है, वो इसकी पर्वतों के ऊपरी भाग में लेकर जाते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। और शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, शीत ऋतु, सत्य लिख दिया, सॉरी सॉरी दोस्तों, शीत ऋतु में ये है जो यहाँ से क्या करते हैं, मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं। किसमें, जो मध्य हिमालय के मैदानी भाग है, भागों में निवास करते हैं। मध्य हिमालय के मैदानी भाग है, उस मैदानी भागों के अंदर निवास करते हैं शीत ऋतु के अंदर। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर है जो ये जो गुज्जर बकरवाल है, गुज्जर और बकरवाल ये दोनों जातियां हैं वो जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। ठीक है। और ये भाटिया हैं, ये है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की प्रदेश। और ये लेप्चा है, ये है सिक्किम की, कहाँ की है, सिक्किम की, सिक्किम की जनजाति है। कौन सी, लेप्चा। इसमें गद्दी भी आती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे एक नाम और भी जुड़ सकता है, गद्दी जनजाति, जाति, जो ये उत्तराखंड में आती है। वहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, खंड, हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार ये जनजाति के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। गुर्जर, बकरवाल, भाटिया, लेप्चा और गद्दी जनजातियां। गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं। और ये इनकी सिस्टम इनका होता है वो होता है ग्रीष्म ऋतु के ऊपर की ओर, पर्वतों के ऊपर की ओर, मध्य हिमालय के ऊपर की ओर, ऊपर चोटियों पर निवास करते हैं।
और शीत ऋतु के अंदर ये है जो निचले मैदानी भाग में निवास करते हैं। इस प्रकार अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो भाटे और गद्दी ये दोनों जनजातियां हैं और निवास करती हैं। और लेप्चा जनजाति अगर मुझे प्रश्न ये भी बन सकता है कि लेप्चा जनजाति कौन से राज्य के अंदर पाई जाती हैं, तो वो हमारा राज्य होगा सिक्किम। दोस्तों इस प्रकार हमारी ये क्लास आज की हुई यहीं पूरी, और कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के लिए। मध्य हिमालय यहीं तक था और मध्य हिमालय को हमने विस्तार से पढ़ लिया, और कल हम फिर पढ़ेंगे अपनी शिवालिक श्रेणी के बारे में, पर्वत श्रेणी के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।